पाकिस्तान के मौलवियों के कुछ कारनामे, लेकिन ये ऐसा थर्ड क्लास मुआशरा है जो लोगों के हकूक का तयन इस बात पे करता है, पहले भी कोई नबी नहीं आया, नबी नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये सेल्फ डिक्लेयर्ड चीज है। तो जाहिर बात है औरतें भेड़ बकरी हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। जाहिर बात है प्रोफेसर ने भी अभी जो जंजीरें इनके ऊपर गुलामी की डाली गई, ये उन जंजीरों को अपना जेवर समझ बैठी हैं ये औरतें, वो सारी साइंस गई भाड़ में। ये देखें मौलवी की शक्ल देखो यार, मुझे पता नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि सूरह अंबिया की 23वीं जो आयत है उसके अंदर बिग बैंग का जिक्र है, इसलिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की वीडियो आपकी खिदमत में लेके आया हूं जिसके अंदर मैं आपको फिर से पाकिस्तान में मौलवियों के कारनामे आपके सामने रखने हैं। जब भी कोई मुआशरा हम देखते हैं, ऊपर कौन सा मुआशरा जाता है, वो जहाँ पे इंसानी हकूक को ऊपर लाया जाता है, जो आपका दबा हुआ तबका है उसको ऊपर लाया जाता है, मजहबों को, दकियानूसी बातों को, ये उड़न खोते शोते इन चीजों को पीछे डाला जाता है, साइंस और तालीम को आगे लेके जाया जाता है। आप पूरे वेस्ट को देख लें, वही आगे गए। चाइना ने जैसा कि उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम किया, वो आगे जा रहे हैं। इंडिया को देखें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऊपर जा रहे हैं। वहां पर भी एक जंग होती है जिसके ऊपर हम पे बल्कि रिचर्ड डॉकिंस को बड़ी गालियां पड़ी थी जब एक वो खबर कुछ 2-3 महीने पहले जब वो आई थी कि एवोल्यूशन की थ्योरी को खत्म करके कोई ट्रेडिशनल हिंदू मिथोलॉजिकल स्टोरीज को डाला जा रहा है, व्हिच टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स। लेकिन अगेन यू कैन अंडरस्टैंड कि जो लोग प्रो साइंस हैं वो क्यों एवोल्यूशन और साइंस को लेके इतना टची क्यों होते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे ये राजे रूजे, जैसे झूठ नहीं बोल रहा, सीरियसली सच बोल रहा हूँ, उसने एक जगह पे एक सेमिनार अटेंड किया, नीचे लिखा हुआ था फेमस बायोलॉजिस्ट। तो ये राजे रूजे जैसे और इस तरह के बेतहाशा ये लंडे के इंटेलेक्चुअल्स पाकिस्तान में हैं। तो ये तो बगैर दाढ़ी के वो है ना इंटेलेक्चुअल्स बने हुए, और जो इनको कोई कख नहीं, इनको एबीसी भी नहीं पता, बस अब आके गप्पे शप्पे मार देते हैं और एवोल्यूशन को डिबंक करने लग जाते हैं। इनको कुछ नहीं पता उसकी इंट्रिकेसीज क्या है, मुझे भी नहीं पता। आई डोंट क्लेम टू नो दैट। पॉपुलर साइंस की जो कुछ बुक्स हैं उनसे हम पढ़ के अगर थोड़ी बहुत हमें समझ आ जाती है, जैसे सेल्फिश जीन है, द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ है, रिचर्ड डॉकिंस की बुक है एक, तो और इस तरह की आप एवोल्यूशन की बुक पढ़ लें तो आपको कुछ समझ आ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसका एक्सपर्ट बन गया हूं, उसको मैं डिबंक करने लग जाऊं। तो ये राजे रूजे जैसे इस तरह के बहुत सारे लोग हैं प्रोफेशनली डिबंक करते हैं। तो ये तो वो है आपके जो व्हाइट कॉलर शार्लेटन्स जो है, ये तो आपके जो व्हाइट कॉलर 2 नंबर फ्रॉडिये लोग हैं। वो एवोल्यूशन का सबूत इनको समझ में नहीं आता, लेकिन उड़न खोते का इन्हें सबूत नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने मट्टी से इंसान को बना दिया, इसका सबूत नहीं होना चाहिए। वो सही है, बाकी चीजें एवोल्यूशन गलत है। तो ये पाकिस्तान के अंदर और वेस्ट में भी हमने देखा है, जो बाइबल बेल्ट के जो क्रिश्चियनों के जो मौलवी हैं, वो भी हर वक्त पहला टारगेट इनका एवोल्यूशन होता है। तो एवोल्यूशन के खिलाफ ये भोंकते हैं। तो उसके ऊपर बात करते हैं कि अभी एक बड़ी अफसोसनाक किस्म की वीडियो आई है पाकिस्तान से, और ये वीडियो पाकिस्तान की जहनियत की अक्कासी करती है। इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं, और नहीं तो बाय मी कॉफी में जाके मुझे कॉफी भी खरीद के दे सकते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात के इजहार जरूर करें और बताएं। मुझे बहुत सारी 40 के 45% लोग मुझे इंडिया से देखते हैं, तो मेरा असल टारगेट तो पाकिस्तान होता है, लेकिन इनडायरेक्टली मेरा जो मैसेज है वो इंडिया तक के लोगों के लिए भी जाता है। इंडिया में एक बैलेंस है, मजहबी लोगों में, राइट विंग में, लेफ्ट विंग के लोगों में, और इवन राइट विंग के अंदर भी सारे डॉगमेटिकली रिलीजियस नहीं है। वो उनका कल्चरल, उनकी एफिनिटी है अपने रिलीजन के साथ या अपने कल्चर के साथ। तो लेकिन पाकिस्तान में ये जो मैं हमेशा से कहता चला आ रहा हूँ कि ये जो बैलेंस है ये पूरे तरीके से खराब हुआ है, और अब हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के जो लिबरल हैं वो भी हमास के जो दहशतगर्द हैं उनका साथ दे रहे हैं। तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की। तो एक वीडियो वायरल हुई कि एक प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जो कि बायोलॉजी पढ़ाता है अपने स्टूडेंट्स को, एवोल्यूशन पढ़ाता है, जो दिखाता है कि मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है। कितनी मजे की बात है, पूरी दुनिया में लोग औरतों को उठा के मर्दों के बराबर ला रहे हैं, यानी एक होमोजेनिटी क्रिएट कर रहे हैं कि राइट्स के ऊपर कोई बात नहीं होनी चाहिए। मर्द, औरत, अपाहिज, ट्रांसजेंडर, जो भी तरह के लोग हैं, सारे लोग इंसान हैं। लेकिन ये ऐसा थर्ड क्लास मुआशरा है जो लोगों के हकूक का तयन इस बात पे करता है कि उनकी टांगों के बीच में जो ऑर्गन लगा हुआ है वो कौन सा ऑर्गन है। मजे की। और वेस्ट में क्या है कि अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हैं, यानी आप जिसको आम जबान में डिसेबल्ड कहा जाता है, आप टर्म डिफरेंटली एबल्ड है, अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हैं तो आपको ज्यादा हकूक मिलते हैं। यहाँ पे उल्टी बात है, यहाँ पे ये कहते हैं औरतों की ताकत कम है और औरत की अक्ल कम है, इस वजह से इनके हकूक भी कम होने चाहिए, ये कहते हैं ये लोग। तो ये वीडियो देखिए कि इस वीडियो में क्या हुआ। यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को बदमाशी चेक करें, और ये देवबंदी है, ये टीएलपी वाले नहीं है, देवबंदी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे एक जैसे हैं, लेकिन इंडिया में भी जो आपके तबलीगी जमात वाले हैं, ये उनसे इनका ताल्लुक है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया वाले जो तबलीगी जमात वाले हैं या देवबंदी है उनको उसी लाठी से हांके जैसे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जहां पे इनको ताकत मिल जाती है वहां पे इनसे बड़ा बदमाश कोई नहीं होता। तो ये वीडियो देखिए कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो ये बीच में हमारे प्रोफेसर साहब हैं, ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, अपने बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाते हैं, जो
سائنس کے حساب سے جو مطابقت رکھتی ہے جو بات وہ پڑھاتے ہیں, اور ان کے ساتھ یہ ارد گرد جو بہت بڑے بڑے سائنسدان بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دیکھیں یہ نیچے سائنسدان, یہ دیکھیں جی اس کو بایولوجی میں نوبل پرائز ملا ہے, اس کو فزکس میں ملا ہے, اس کو کیمسٹری میں ملا ہے, اس کو پیس میں ملا ہے. یہ سارے بڑے بڑے سائنسدان اور انٹلیکچوئل ہیں, اور یہ جو ایک جاہل پروفیسر بیچارہ بیچ میں بیٹھا ہوا ہے جس نے ساری عمر پڑھ کے کتابیں پڑھ کے اور وہ علم جو نالج بیچارے نے حاصل کیا وہ آگے سے اپنے بچوں کو منتقل کر رہا تھا, اس کو کچھ نہیں پتا سائنس کا. یہ دیکھیں ان کی شکلیں دیکھیں, یہ کتنا پڑھا لکھا ہوگا, ذرا پوچھیں نا, ذرا اس سے ذرا بتائیں نا ذرا کہ ایوولوشن, تھیوری آف ایوولوشن کیا ہے, یہ آپ کو بتا دے. وہ باندر تو نکلے نا انسان. تو سنیے ذرا ان پروفیسر صاحب کو کس طرح بلیک میل کر کے مار پیٹ کے, اسی طرح جس طرح آج کل پاکستان کے سیاستدانوں کی پریس کانفرنسیں آ رہی ہیں اس طرح کی پریس کانفرنس کی. سنیے ذرا. جو ایک مسئلہ کڑا ہوا تھا وہ باہمی مذاکرات اور افہام و تفہیم سے حل ہوا. یہ مولوی جا رہے ہیں پھڈا کر دیں, اور انہوں نے پھڈا کیا. پھر ہم نے رضی نامے کے کچھ پوائنٹس لے کے ہے, اقرار نامے کے, جو میں زیادہ تر میرے لیے ہے تو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں میڈیا پر, سوشل میڈیا پر, کہ میں مسمی شیر علی ولد شریف خان سر کھیل خوش و آواز کی سلامتی اور اپنی خوشی اور رضا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حاضر نظر جان کر اس بات کا اقرار و تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ذات ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول اور آخر نبی خاتم النبیین ہے. نہیں ہے. اچھا, میں بھی سارے سوشل میڈیا کے سامنے کہتا ہوں رسول اللہ آخری نبی کوئی نہیں ہے, یہ سب ڈرامے بازی ہے. انہوں نے اپنے منہ سے دعویٰ کیا ہے, اپنے منہ سے کوئی بھی دعویٰ کر دے کہ میں بادشاہ ہوں برطانیہ کا, کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, تو کوئی نبی نہیں ہے. وسلم کے بعد کسی بھی شکل و صورت میں نیا نبی و پیغمبر نہیں ہوگا. پہلے بھی کوئی نبی نہیں آیا, نبی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں, یہ سیلف ڈکلیئرڈ چیز ہے, کوئی نبی شبی نہیں ہوتا. بتاؤ ذرا کوئی ثبوت دو کہ کوئی اوپر سے آپ کو فیکس آتی ہے, ای میل آتی ہے, ٹیکسٹ میسج آتا ہے کیا جس کو یہ وحی کہتے ہیں, وہ دکھا دو گے ہم مان جائیں گے. پیدا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام عقائد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, میں ان تمام کو اہل سنت والجماعت مسلک علماء دیوبند کی تشریحات کے مطابق دل و جان سے بغیر کسی شک دیکھا دیوبندی اینگل سے اس نے کہا, جو کیونکہ باقی بھی مسلمان ہیں وہ بھی اپنے اپنے کلیم کرتے ہیں, وہابی ہوں, سلفی ہوں یا پھر شیعہ ہوں, سارے لوگ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس کو کرتے ہیں, لیکن اس نے کہا نہیں, اللہ میاں رسول اللہ جو ان کی تعلیمات ہے فرام دیوبندی اینگل وہ والی, اس سے میں مانتا ہوں. شبہ کے تسلیم کرتا ہوں. عقائد و اعمال, ضرورت کے وقت گھر سے نکلنے کے دوران عورت کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک چہرہ سمیت کا پردہ میں شرعی سمجھتا ہوں. ساری عورتیں جو گھر سے نکلیں تو پردہ کریں, یہ شرعی کام ہے, شرعی حکم ہے, میں بھی اس کو یہی سمجھ. یعنی وہ جو کالے وہ تمبو نہیں لگائے ہوتے, وہ جب پتہ نہیں چلتا کہ یہ چھتریاں یا عورتیں ہیں جن کو بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے منہوں پہ بیچاریوں کے کالے کپڑے ڈالے ہوتے ہیں, وہ بھی کالا برقع جس میں پاکستان جیسے ملک میں اتنی گرمی پڑ رہی ہوتی ہے, وہ زیادہ سن لائٹ جو ہوتی ہے وہ ابزارب کر رہا ہوتا ہے, ہیٹ زیادہ ابزارب کر رہا ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے عورتیں بھیڑ بکری ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ظاہر بات ہے پروفیسر نے بھی, ابھی پروفیسر بیچارہ یہی کہتا ہوگا کہ نہیں تمام انسان برابر ہیں, عورتیں ہوں یا مرد ہوں یا جو مرضی ہو, بچے ہوں, ساروں کے انسانی حقوق ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر ضرب لگائی گئی ہے جو وہ یہ تعلیم دیتا بچوں کو. اگلا صفحہ, یہ مولویوں نے لکھوایا سارا. چونکہ شریعت اللہ کے روح سے صنف عورت کی عقل صنف مرد کی بنسبت کم ہے, لہذا سن لیا آپ نے, اس حق کو آخر سمجھتا ہوں. اس چیز کو حرف آخر سمجھتا ہوں کہ عورتوں کی عقل مردوں کی عقل سے کم ہے. جہاں کے لپسٹک مومنین جو ہیں اس وقت اسرائیل کو لیکچر دینے میں لگے ہوئے ہیں, پوری دنیا میں شور مچانے لگے ہوئے ہیں, اسلام بڑا امن پسندی کا مذہب ہے وغیرہ وغیرہ ڈرامے, یہ لپسٹک مومنینز جو ہمارے ہیں, اور ایسے مولویوں کے اوپر بولتے کم ہے کیونکہ انہیں پتا ہے ان کو بھی چھتر اسی طرح ان کی بھی پریس کانفرنس ہو جائے گی, ان کو بھی پکڑ کے لٹا لیا جائے گا. تو یہ جب ان کو ذلیل کیا جاتا ہے نا اس طرح کے لپسٹک مومنوں کو, جو کہ بہت بڑی میجورٹی آپ کو نظر آتی ہے, تب کہتے ہیں نہیں ان مولویوں کو اسلام کا نہیں پتا. تو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ مولویوں کو اسلام کا نہیں پتا یا پھر ان لپسٹک مومنینز کو اسلام کا نہیں پتا. یہ سورہ بقرہ کی 282ویں آیت ہے, صاف اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اور اپنے میں سے 2 مردوں کے ایسے معاملے کے گواہ کر لو, یعنی 2 مردوں کو گواہ بنا لو کسی بھی ایشو پہ, اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو, تاکہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری, یعنی 1 عورت کی جگہ 2, 1 مرد کی جگہ 2 عورتیں. یہ ہے. اچھا جی, اب یہ اس کی تصدیق جو ہے حدیث میں بھی کی گئی ہے. یہ صحیح بخاری 2658 ہے 58. حضرت محمد نے ایک عورت کو تانا مار کے پوچھا, انہوں نے کہا کیا عورت کی گواہی عادی نہیں ہے مردوں کی نسبت؟ تو عورت نے کہا یس حضور اللہ, ہماری تو اب گواہی عادی ہے. اس پہ رسول اللہ نے فرمایا یہ اس لیے کیونکہ ان کی
की अकल कम है। और इसी बात की तस्दीक जो है ये वाक़या 2613 में भी लिखा हुआ है जामिया तिर्मिज़ी की 2613 में, उसके अंदर भी यही बात गवाही दी गई है। रसूलुल्लाह ने ताना मारा कि तुम लोगों की और अकल आधी इसलिए गवाही आधी इसलिए क्योंकि तुम लोगों की अकल कम है। ये सही हदीस है और इसी हदीस को, इसी कुरान की आयत को वजह बना के इन मौलवियों ने इस प्रोफेसर साहब से बयान दिलवाया है, क्योंकि प्रोफेसर साहब बायोलॉजी पढ़ाते हैं, प्रोफेसर साहब को साइंस का पता है। साइंस की रूह से मर्द और औरत की अक्ल जो है बराबर है, कोई औरत की अक्ल आधी नहीं है। जो औरतें अपने मुंह से कहती है ना, हाँ नहीं इस्लाम सच्चा है, हमारी अक्ल वाकई आधी है, ये इन बेचारियों को इतना इन्होंने जहनी तौर पे गुलाम बनाया हुआ है, इतना जाहिल बनाया हुआ है कि वो अपने मुंह से जो जंजीरें इनके ऊपर गुलामी की डाली गई, ये उन जंजीरों को अपना जेवर समझ बैठी हैं। ये औरतें जो अपने मुंह से अपने आप को जलील होने को फख्र समझते हैं, इसके अंदर सारे लिपस्टिक मोमिनीन्स भी हैं। वो सारे लिपस्टिक मोमिनीन जो बड़े वो मारिया बी जैसे हो, बड़े इस तरह के लोग जो बड़े मॉडर्न किस्म के मुसलमान बनते हैं, ये है तुम्हारा मजहब खुद बता रहा है। और इस मौलवी को बायोलॉजी एवोल्यूशन का तो कख नहीं पता, ये बात सच है, लेकिन इसको इस्लाम का इन लिपस्टिक मोमिनों से ज्यादा पता है। तो वीडियो को खत्म करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। जनाबिल जबर व जनाबिल रजा को शरअ आम हराम समझता हूँ, इसको हलाल समझने वाले खारिज, इसको हलाल समझने वालों को खारिज इस्लाम समझता हूँ। इस तरह हर किस्म के सेक्स की आज़ादी को शरअ आम हराम समझता हूँ। अजनबी औरत का मर्दों के साथ इख्तिलात ज़रूरत के बगैर जायज़ नहीं, इसको मैं हक समझता हूँ। शरीयत इलाही के खिलाफ जितनी भी साइंसी और अकली अफकारात नजरियात है, इनको तमाम बातिल समझता हूँ। जितनी साइंस अगर शरीयत के खिलाफ है, और वो यही शरीयत के औरतों की अकल आती है वगैरह वगैरह, इस तरह की सारी बातें जो है, वो सारी साइंस गई भाड़ में। ये देखें मौलवी की शक्ल देखो यार, मुझे पता नहीं है। एक तो इनकी हरकतें गंदी, ऊपर से शक्लें भी गंदी। अगर अल्लाह तुम्हारा सच्चा होता तो कम से कम तुम्हें शक्लें तो अच्छी दे देता ना। ऐनक देखो, अल्लाह ताला ने परफेक्ट बॉडी बनाई है, लेकिन ऐनक लगाई हुई है इसने साइंस की बदौलत। जैसे डार्विन का नजरिया है। अब मस्कूरा बला उम्र डार्विन का जो नजरिया है वो गलत है। खिलाफ मैंने जितनी बातें ये न्यूडोमेल सेमिनार, लेक्चर और सोशल मीडिया पोस्टों और कमेंटों और दीगर मजालस में इन तमाम से बरियत का ऐलान करता हूँ और इस पर मैं और तुबा और माफ़ी का ऐलान करता हूँ। आइंदा के लिए मस्कूरा बाला उमूर और शरीयत राय के दीगर अहकाम के खिलाफ अगर मैंने किसी किस्म की तहरीरी या तकदीरी बात की तो मैं शरन व कानून मुजरम साबित होगा। मसलन शायर अल्लाह की तौहीन, तौहीन रसालत, इनकार हदीस, तौहीन सहाबा और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु का मायरुल हक होना वगैरह वगैरह। तो देखा आपने, जब एक मुल्क तबाही के दहाने पे खड़ा हो जाता है, और ये कौम पिछले 1400 साल से तबाही के दहाने पे ही खड़ी हुई है, क्योंकि ये एंटी साइंस है, ये एंटी फैक्ट्स है, एंटी रियलिटी है। और एक प्रोफेसर को जबरदस्ती उससे बयान दिलवाया गया। साइंस के प्रोफेसर का काम है कि जो साइंस की डिस्कवरीज हैं वो उनको ला के रखे। लेकिन ये राजे रूजे इस तरह के लंडे लुंडे के जो इंटेलेक्चुअल्स बने हुए हैं, इन लोगों ने, इनको कख नहीं पता साइंस का। इन्होंने कभी कोई पेपर ना लिखा है, ना पढ़ा है, ना इनकी कोई औकात है, ना इनको कोई जानता है। ये लोग बड़े खुश होंगे और ये इस तरह की इंटिमिडेशन और प्रोवोकेशन को सच समझते हैं। तो जब मैं ये इंडिया के हवाले से बात करता हूँ, इंडिया के हवाले से मुझे भी उधर भी कुछ ये साधुगिरु जैसे लोग मिलते हैं। ऑल्दो ही डजंट डिनाई एवोल्यूशन, बट ही सेज के एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमारे बाबाओं ने आज से कुछ 5000 साल पहले डिस्कवर कर दी, जो बाय द वे डिबंक हो चुकी है। वो साइंस इज डोप एक बड़ा अच्छा चैनल है, वो इंडियन ही है। वो उन्होंने वीडियोस बनाई, उन्होंने डिबंक किया हुआ कि कोई ऐसा क्लेम नहीं है जो डार्विन के नजरिए से मिलता जुलता हो। थोड़ा बहुत तो हर कोई मिलता जुलाता निकाल लेता, कहीं से भी निकाल लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस तरह के लोगों को प्लीज, अगर आपके मुल्क में भी इस तरह के लोग हैं जो साइंस के साथ छेड़खानी करते हैं, अपने जो कोई कल्चरल डॉगमा या अपनी कोई हिस्टोरिकल डॉगमा को उसकी मैस्टरबेशन के लिए, अपने मजे लेने के लिए कि हाँ भाई हम बड़ी जबरदस्त चीज है, तो प्लीज ये आप लोगों का फर्ज है। हर किसी को यही लगता है कि नहीं नहीं हम थोड़े से डिफरेंट हैं। ये सारे नजरियात जो फार राइट के नजरियात हैं, चाहे वो गोरों के हों, चाहे वो मुसलमानों के हों, या चाहे वो रेडिकल हिंदूज के हों, उनके सारों के नजरियात एक ही होते हैं। उनके नजरियात डॉगमा होता है, पास्ट की ग्लैमराइजेशन होती है, और जो न्यू साइंस होती है उसके एंटी होना होता है। इसके अंदर सटल डिफरेंसेस जरूर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुसलमानों को बिग बैंग थ्योरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सूरह अंबिया की 23वीं जो आयत है उसके अंदर बिग बैंग का जिक्र है, इसलिए बिग बैंग के खिलाफ उस तरह नहीं आस्तीनें ऊपर करते जिस तरह वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपको हिंदुइज्म में कोई हिंदू पादरी ऐसा नजर आता है जो सर्टेन साइंटिफिक थ्योरी को डिनाई नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो होलिस्टिकली, क्रिश्चियनों का भी बुरा हाल है। रिलीजियस लोगों का हमेशा से एक ही मसला है, उनका मसला ये है कि वो जो उनका जो रिवील्ड नॉलेज है, या जो उनके बाबों का नॉलेज है, या उनके बुजुर्ग हैं, जो उनके पुराने माई बाप हैं, जो उनका नैरेटिव है, अगर साइंस उससे हट के कोई बयान देती है तो फिर वो पागल हो जाते हैं। तो प्लीज अपने मुल्क को बचाएं, अपने मुल्क को पाकिस्तान की तरह का ना होने दें, वरना ये जो दाढ़ियां वाले जो आपको मैंने ये बांदर दिखाए हैं, ये बांदर हर मुल्क में हैं, लेकिन
मुसलमानों का अफसोस इस बात का है कि ये बांदर जो है असल में ताकत में है। इस तरह के बांदरों को अपने मुल्कों में ताकत में आने मत दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रियन भी बन सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कर सकते हैं। के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।